गुरौल में आई हुई है। हमारे साथ इस्माइलपुर के मुखिया आनंद जी जुड़ गए हैं। ये पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे वर्तमान में मुखिया रहे हैं और इस बार चूँकि परामर्श समिति का गठन भी हुआ है तो कोई पंचायतों में भी हो नहीं पाया है, लेकिन उन सब के बीच हम अगले रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि बिहार से कितने जो सांसद हैं उन लोगों को मंत्री बनाया गया है केंद्र में। लेकिन इसके पहले हम सीधे यहाँ पे जुड़ेंगे, इस्माइलपुर के ग्राफ को लेंगे, यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत में पिछले 5 वर्षों में कितना कामकाज हुआ। क्योंकि यहाँ पे हालांकि पंचायत सरकार भवन भी नहीं बन पाया, उसका भी हम जिक्र करेंगे। स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। धन्यवाद। आप तो यहाँ पे 5 वर्ष पूरा कर लिए, 15 जून का आप लोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। 5 वर्षों में देखा जाए तो पंचायत में क्या कुछ खास रहा, कितना विकास हो गया पंचायत में? विकास जो भी सरकार का योजनाएं हैं हम लोग पोर्टल पर किए हैं, जैसे सड़क बनाना, कुछ मनरेगा से काम हुआ है, लोगों को इंदिरा आवास मिला है, नाला बना है, जल नल का काम मेरा पूर्ण है। सबसे पहले जो भी सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है समय समय पर जो योजना आई है उसको हम लोगों ने पूर्ण किया है। कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब 13 वार्ड है, बहुत सारे वार्ड में जो नल जल का काम हुआ आधा अधूरा ही रह गया। नहीं, इसमें कहीं ऐसा कोई नहीं है जो कि कहीं आधा हम लोग पूर्ण कर दिए। जो भी स्टेट मिला हम लोग काम पूरा किए। वार्ड नंबर 10 के कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पे कुछ जो है सड़क का जो निर्माण हुआ उसमें सही से नहीं हो पाया। कहाँ वहाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सड़क का निर्माण वार्ड नंबर 10 में तो हमारे फंड से हुआ नहीं है, तो टेंडर वर्क था। अच्छा, ये अगर देखा जाए कि 5 वर्ष में यहाँ पे पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया, उसका वहाँ जैसे हम लोग प्रस्ताव दिए थे कि ज़मीन का जो बिहार सरकार था, जब हम लोग उसका प्रस्ताव दिए वहाँ से सीओ साहब आए, हम इनको भेजे, नापी किए, नापी के बाद हुआ जब भाई कुछ ज़मीन नहर में कटा हुआ है और जो बिहार सरकार ज़मीन है उसको किसी ने अवैध तरीके से या उसको रजिस्ट्री किया या उसे पट्टा लेकर के ऊपर रसीद कटा रहे हैं। फिर हमने सीओ साहब को बोला कि भाई बिहार सरकार का कोई अगर रसीद कटा रहा है इसका व्यवस्था कीजिए जब मन निरस्त हो और बिहार सरकार भवन वहाँ बने। तो मतलब क्या हुआ उसके बाद? अभी तक कोई कार्रवाई इसके बाद नहीं हुआ। यही बस लिख के कि वहाँ ज़मीन नहीं है, लेकिन वहाँ जो ज़मीन है वो किसी ने अवैध ढंग से अपना उसका अतिक्रमण किया है। मैंने बोला कि रसीद मैंने कट रहा है। अच्छा, ये जॉब कार्ड जो है अगर देखा जाए तो आपने कहा कि करीब 300 लोगों को मिला, लेकिन रोजगार की बात की जाए तो पंचायत में कितने लोग रोजगार जैसे महामारी रोजगार की बात है तो रोजगार तो मिला ही है। जैसे मनरेगा में जो भी लोग काम किया है तो उसको तो रोजगार ही हुआ। अब हम लोग तो यही मैंने कर सकते हैं मनरेगा द्वारा उससे काम, बाद बाकी तो कुछ नहीं हम लोग के पास है जो हम कुछ करा सकते हैं। बाद बाकी जो भी हुआ है यहाँ के लोग काम किए हैं, जैसे कभी कभी सड़क में भी काम किए हैं, रोड ढालने में भी काम किए हैं और मनरेगा से काम किए हैं। इसी तरह ढंग का रोजगार मतलब मनरेगा में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा योजना मिट्टी का हुआ है। अभी शेड भी मैंने बन रहा है, उसको सुख्ता मैंने बन गया है। अच्छा, तो ये सोख्ता और ये क्या बोलते हैं कि जो पशु शेड जो यहाँ बना बहुत मतलब कम बन पाया, तो इसका क्या कुछ रीजन रहा? उसका थोड़ा टेक्निकल लगे, हम लोग लेट से समझे और बन ही रहा है जी, बनेगा ही। तो मतलब कार्यकाल भी समाप्त हो गया अगर देखा जाए कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन जब जो भी समय मिलेगा उसमें तब बन रहा है और बनेगा। अच्छा, ये चूँकि कुछ लोगों का ये कहना था कि पंचायत में जो है जो विरोधी हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे उम्मीदवार भी इस बार खड़े होने जा रहे हैं, करीब 25 उम्मीदवार। तो इन सब के बीच कौन सा मुद्दा लेके आप पंचायत चुनाव में जा रहे हैं? भाई मैंने 5 साल मुखिया रहा हूँ। इसमें जो पहले के मुखिया रहते थे उसमें और हमें कुछ फर्क जरूर रहा होगा, जरूर है। हम गरीबों के बीच जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि कुछ जब चुनाव जीतने के बाद जब कुछ मोहल्ला में गए तो वहाँ के लोग एक तरफा खड़ा होकर कहने लगे कि आता तो हमारा मोहल्ला में कोई मुखिया ना है। और इसके साथ साथ मैं अपना जो है किसी के दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहता हूँ। किसी को तबीयत खराब हो जाए, कोई ढंग के भी आपत्ति विपत्ति में हम 24 घंटा दिल्ली पुलिस की तरह खड़े रहते हैं। बस मेरा यही है, लोग से प्यार मोहब्बत है और मुझे लोग कहता है तभी मैं चुनाव लड़ता हूँ। मतलब इस बार फिर आप चुनाव में खड़े होंगे? अगर लोग का डिमांड हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं डिमांड होते हैं नहीं लड़ूंगा। लोग का तो डिमांड है कि आप यहाँ पे डिमांड है तो ऐसा बात नहीं। अगर डिमांड किया लोग लड़ेंगे। चुनाव सीधे चुनाव में जा रहे हैं। मुद्दा क्या, मुद्दा जो हम काम किए हैं, जो अभी भी बहुत जगह काम है, लेकिन जो भी सरकार का जो भी काम आया है
उसका समय हम लोग पूर्ण किया है। जी। तो इस बार सब मतलब मुद्दा यही उम्मीद है कि फिर इस बार चुनाव निकालेंगे, अगर चुनाव अब ये लड़ते तो हैं जनता जनार्दन के हाथ में है, हम कैसे बता दें। तो नहीं, काम के सब- आधार पे तो बहुत लोग कहते हैं कि उम्मीद तो- चुनाव जीतेंगे। उम्मीद तो सब रखते हैं, जी। मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि अगर चुनाव के लिए लोग बोला, चुनाव लड़ा, हम्म। तो उम्मीद है कि निकलेंगे। लेकिन अब ये तो सब जनता जनार्दन के हाथ में है। उधर जो है चुनाव लेट भी हो गया, डिटेन, फिर इस बार चुनाव जो है अगस्त से शुरू हो रहा है। क्या लगता है आप लोग पे प्रभाव भी हुआ? प्रभाव देखिए, हम लोग को उससे फर्क नहीं है। जब जिसको काम करना है तो वो अगस्त में हो, काम जिसको काम करना है वो तो कभी भी काम कर लेगा। काम करता है, हमेशा काम करता है। और हम सब चाहे कोई, हम सब मौसमी काम करने वाले बस के लिए थोड़ा जब जब काम हुआ तभी काम कर लिए। अच्छा, ये पंचायती राज मंत्री बोल रहे थे कि से जहाँ पे नल जल योजना का काम सक्सेस नहीं हुआ है, या फिर जहाँ 2 से अधिक बच्चे हैं, तो 2026 से जो है वहाँ पे चुनाव का जो उम्मीदवार है नहीं लड़ पाएंगे। क्या कहेंगे इसमें? अभी तक जिसके पास 2 से अधिक बच्चे, जिसके पास बच्चा पहले हो गया, उसको मार थोड़ा देगा लोग, तो रहने करेगा ना। तो वो तो मतलब चुनाव से वंचित हो जाएंगे, ऐसा? वंचित होगा तो अब जो सरकार का पॉलिसी होगा, लोग उसी में ना काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आनंद जी जुड़ गए थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाते हैं कि इस्माइलपुर का पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हो पाया। हालांकि लोगों का मानना है कि पंचायत में काम भी हुआ है, लेकिन जो विरोधी हैं उनका यह स्पष्ट कहना है कि पंचायत में विकास नहीं हो पाया। इस बार यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं जो प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इन सब के बीच पंचायत में जो विधि व्यवस्थाएँ हैं वो अपने स्तर से यहाँ पे रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरौल का ग्राफ दिखाएंगे कि गुरौल में पूरे पंचायत में किन किन जगहों पे सबसे ज़्यादा विकास का योजना लोगों तक पहुंचा है। नेशन टीवी के लिए मैं गुरौल से प्रेम।